हेलो गाइज, आपका चैनल मिशन सरकारी अड्डा में आप लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किए थे कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीजीएल मेंस एसएससी रेलवे का कराऊंगा, तो पहले वाला वीडियो आप देख लिए होंगे। आप लोग को मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, चलिए तब मस्ती में आज भी सवाल देखते हैं। रेशियो टॉपिक वाइज आप लोग का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तब ना हम लोग का भी मतलब मन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का। समझ रहे हैं ना आप, भावना को समझिए जी। चलिए देखते हैं, आइए क्या कहता है। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात 4:4:5 के अनुपात में थी। कब? 7 वर्ष पूर्व ए और बी दोनों एक दूसरे के 4:5 में थी, तथा 7 वर्ष बाद, अब 7 वर्ष बाद यह 5:6 के अनुपात में होगी। मतलब कि 7 वर्ष पूर्व था जो है 4:5 और 7 वर्ष बाद जो है 5:6 के अनुपात में है। तो पूछ रहा है बी का वर्तमान आयु क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, आपको पता होना चाहिए अंतर तो हर जगह बराबर होगा मेरे दोस्त। जैसे कि फादर का उम्र 5 है और सन का उम्र 1 है, दोनों का 5:1 का रेशियो है। तो वही उम्र 10 साल के बाद जो होगा तो वही रेशियो में रहेगा। मतलब कि चेंजिंग जो होगा वो डिफरेंस जो होगा हर जगह इक्वल रहेगा। इन्हें कि इसका अब 5 साल बाद हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हर जगह डिफरेंस सेम होगा मेरे दोस्त, हर जगह डिफरेंस सेम होगा। जैसे कि अभी हम पिते से मतलब कि 22 वर्ष छोटे हैं, तो 22 साल बाद भी कहेंगे 22 साल छोटे रहेंगे। इन्हें कि मतलब क्या कि अब 25 हो जाएंगे, वो 24 हो जाएगा, अभी 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हर जगह क्या रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे कि देखिए कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो माइनस लगा दीजिए, क्योंकि मूल पूर्व मतलब पहले बीता हुआ है, पहले माइनस लगा दीजिए। 7 वर्ष पूर्व कितना है, ए और बी का अनुपात 4:5 है, 4:5। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद, अभी 7 वर्ष बाद यानी +7, 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6। देखिए मेरे दोस्त, 7 वर्ष पहले या 7 वर्ष बाद हो, अंतर तो सेम होना चाहिए, अंतर सेम होना चाहिए। अंतर 4 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया, कहने का मतलब अंतर सेम है। तो रेशियो क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये समझना है। तो 7 वर्ष अंतर यहाँ पे कितना है, 1 है, अंतर यहाँ पे 1 है। अब वर्ष में अंतर कितना है ये देखिए, वर्ष में अंतर कितना है, 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद। -7 से पहले 0 के पास आइए, 7 आ गया, फिर उसके बाद 7 वर्ष आगे जाइए, कितना आएगा, 14 वर्ष, यानी कि कुल मिला के 14 वर्ष। आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, अगर -7 और +7 रहे, और -7 और +7 पहले, -7 मतलब पहले, 7 वर्ष यानी बाद, यानी कि 0 से 7 वर्ष पहले, 0 से 7 वर्ष बाद, अंतर कितना होगा, 14 होगा। इन्हें कि 7 में से 7 0 कर लीजिएगा मेरे दोस्त, 7 7 14 का अंतर है, 14 का अंतर है। यानी कि मतलब यहाँ 14 का अंतर है, यहाँ कितना का 1 का अंतर है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 14 हो रहा है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना, 1 यूनिट का वैल्यू 14 हो रहा है। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु क्या है। तो अब वर्तमान बी की प्रेजेंट आयु, बी की वर्तमान आयु बी का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। हमको 1 यूनिट का वैल्यू मेरे दोस्त 14 आया, तो बी के 7 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले या 7 वर्ष बाद कहीं से गुना करिए। यहाँ करेंगे कितना से, 1 यूनिट की 14 है, 14 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 70 आया। 70 आया कब का, 7 वर्ष पहले का ना, हमको पूछ रहा है कब का, वर्तमान का ना। 7 घटा दीजिए, 7 वर्ष पहले था, 7 घटा, 7 घटाएंगे नहीं, देखिए 7 वर्ष पहले का है ना, 7 जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस में है, हमको वर्तमान आना है, वहाँ से आगे आएंगे ना, कितना आ जाएगा, 70 + 7 कितना आ जाएगा, 77 वर्ष। मेरे दोस्त आप यहाँ से ऊपर से निकालें,
अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आपको 7 वर्ष बाद का रेशियो कितना है, 5:6। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 14। गुना कर दीजिए 14, कितना हो जाएगा, 84। 84 हो गया। कब का, 7 वर्ष बाद का। हमको वर्तमान जाना है, यहाँ पे घटाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे बाद का दिया हुआ है, 7 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो 7 वर्ष पहले में हम जाना है, वर्तमान में जाना है, 0 के पास में जाना है। वर्तमान में 7 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे। कहने का मतलब 84 में से क्या करेंगे, 7 वर्ष घटा देंगे, 77 हो जाएगा मेरे दोस्त। आशा करता हूँ मेरे दोस्त समझ में आया होगा आप लोगों को। तो छाप लीजिए पहले, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक, मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखिए दिखाते हैं मेरे दोस्त। यहाँ क्या है, 84 हुआ जी, या 7 वर्ष बाद का 84 हुआ ना, 7 वर्ष बाद का 84 हुआ। तो बी का वर्तमान आयु जाना है 7 वर्ष बाद का, तो 7 वर्ष पीछे जाएंगे। 84 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब समझ रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो छापो जल्दी से। चलिए मेरे दोस्त, अब एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है, दो संख्या ऐसी है, उनका अंतर, उनका योग और उनका गुणनफल का रेशियो दिया हुआ है 1:7:24 के अनुपात में है। तो संख्या गुणनफल पूछ रहा है, संख्या गुणनफल क्या होगा। दो संख्या मान के चलिए ना, ए और बी है, ए और बी दो संख्या है। पहला का अंतर दिया हुआ है, सॉल्यूशन ए और बी, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, ए और बी, पहला का अंतर, उनका अंतर, उनका योग, तब उनका पहला का अंतर दिया हुआ है 1, ठीक है, अंतर का अनुपात 1। दूसरा देखिए, उनका योग a + b, उसका अनुपात कितना दिया है, 7, उसका अनुपात 7, उसका अनुपात 1, 7। और देखिए उसके बाद गुणनफल a × b, गुणनफल का भी अनुपात दिया हुआ है कितना, 24। ये सब अनुपात है मेरे दोस्त। अनुपात में हमको पता है, अनुपात में कोई भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले उसको वैल्यू में बदलिए, क्योंकि यहाँ पे कोई तो पता नहीं है, एवरेज रूल कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ यहाँ पे लगेगा नहीं कि हम क्या करेंगे। 1 को क्या पहले आपको पता ही होगा कि 1:7 × 24 है, 24 है। इसको मतलब रेशियो में है, इसको अगर संख्या बनाना होगा, वैल्यू में बदलना होगा, इससे एक्स या कॉन्स्टेंट कोई टर्म, वेरिएबल कोई टर्म से मल्टीप्लाई, या के से, जे से, पी से जो करना है, यहाँ पे एक्स कर लेते हैं हम, 7x 24x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक। आगे आइए, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है, संख्या के गुणनफल क्या होगा। एक बात बताइए मेरे दोस्त, a - b = x हो जाएगा, संख्या बदले a - b का डिफरेंस x हो जाएगा, ठीक। और a + b का डिफरेंस कितना हो जाएगा, a + b का योग हो जाएगा 7x, ठीक मेरे दोस्त। और इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। और a × b बराबर क्या लिख सकते हैं, 24x लिख सकते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहेगा हाँ लिख सकते हैं, a × b मतलब उसको संख्या बदल दिए हैं। अब यहाँ से हम a और b के वैल्यू अगर ला लेते हैं तो उसका गुणनफल पता चल जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये पता है ना, क्योंकि हमको गुणनफल पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे a और b का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमको x पे वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा तो उसका गुणनफल की जगह रख देंगे, बस निकल जाएगा मेरी मान, जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप ही सब सवाल सॉल्व होने लगेगा चुटकी में सर, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए b कैंसिल कर देते हैं, 2a बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 2a बराबर 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा, सॉरी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे 4x दिख रहा है मेरे दोस्त, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ की वैल्यू, यहाँ पे हमको निकल गया a का वैल्यू 4x। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, कोई एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको b का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, b की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं ना, पुट कर दीजिए, a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए,
एक वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में, यहाँ लिखते हैं a बराबर 4x पुट इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर x है, x में से क्या 4x गया, हाँ फिर मेरे दोस्त x था, इधर से 4x बजाय में इधर माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस बी बराबर माइनस 3x, एक्स कैंसिल बी बराबर माइनस माइनस कैंसिल बी बराबर 3x आ जाएगा यहाँ मेरे दोस्त। अगर b बराबर 3x और a बराबर 4x तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा a बराबर 4x इंटू बी बराबर 3x बराबर 24x है, क्या हो जाएगा 12 12x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 24x, एक्स उड़ा सकते हैं, क्या हो जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे x बराबर 2 आया है, हमको पूछ रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा मेरे दोस्त, x के वैल्यू 2 आया, दोनों संख्या का हमको गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ दोनों संख्या क्या पूछ रहा है हमको गुणनफल पूछ रहा है, दोनों संख्या का गुणनफल। तो x की वैल्यू हमको 2 आया, a और b का 1x और 7x रखे थे, और इसका कितना आ गया a इंटू बी 24x स्क्वायर, हमको कितना आया उसका गुणनफल 12x स्क्वायर, गुणनफल हमको 12x स्क्वायर मान न दिया हुआ 24x, हमको 12x स्क्वायर गुणनफल आया जिसमें x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है तो 12x स्क्वायर हमको गुणनफल पूछ रहा है, a इंटू बी पूछ रहा है, a इंटू बी 12x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर तो x की वैल्यू हमको कितना आया 2 आया, 12 इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 12 दूना 24 दूना 48। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्त, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, दो संख्या ऐसी है जिनका ऐसी है उनका अंतर उनका योग तथा उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है, संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात है दो संख्या को ही हम अपने दिमाग में एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कर लिया हम ए और बी, आप मोहन सोहन जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं भाई। चलिए देखते हैं यहाँ पे ए और बी माइनस डिफरेंस पूछ रहा था, ए माइनस बी डिफरेंस कर लिए, उसके बाद योग पूछ रहा था ए प्लस बी वही संख्या को, और उसी के बाद वही संख्या गुणनफल पूछ रहा था ए इंटू बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इंटू बी हो गया, और ए माइनस बी का वैल्यू देखिए कितना रेशियो में 1 दिया है, उसको हम संख्या बनाना लिखे 1x, आप लोग को भली भांति पता होगा अगर फाउंडेशन किए होंगे अच्छा से तो। और ए प्लस बी 7 रेशियो दिया हुआ है तो 7x हो गया, और ए इंटू बी 24 दिया है तो 24x हो गया, रेशियो में दिया है इसलिए x से गुना किया संख्या बनाने के लिए। अब इक्वेशन यहाँ से बना लिए